हे गाइस, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ पूरी व्लॉग। तो अभी है डे 3 और आज है मंदिर दर्शन का दिन। तो मैं सो के उठ चुकी हूँ। हमने टाइम वेस्ट नहीं किया। मैंने मम्मी नानी को बोला कि मैंने बीच में फ़ोटो नहीं ले पाए थे और मैं बीच में अच्छे से इंजॉय भी नहीं कर पाई थी, तो अपन बीच चलते हैं। मैंने आउटफिट पहन लिया है वैसे भी, और ये मैंने कैब ले लिया और हम पैदल चलते चलते बीच पहुँच गए। हमारे होटल से बीच की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, मे बी वो 30 to 40 स्टेप की दूरी होगी, जितना बीच से लेकर के मतलब इतना दूर नहीं था, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं था होटल से। ये पीछे होटल आपको दिख ही रहा होगा। हम पैदल पैदल चलते आ गए। मैंने आते ही साथ भैया को बोला, भैया एक कैब दे दीजिए। तो 20 रुपीज़ पे उन लोग रेंट पे कैब देते हैं। मैंने कुछ आवर्स ऐसा कुछ तो पूछा नहीं शायद, लेकिन मैं वहाँ से लेके आ गई थी। फिर हमने की ऊँट की सवारी। मैंने सोचा घुड़सवारी तो मैंने कर लिया है, लेकिन अब मैं ऊँट की भी सवारी करूँगी। लेकिन गाइस, जितना कंफर्टेबल और जितना मैंने सोचा था कि मुझे अच्छा लगेगा या इंजॉय करूँगी, मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल ऐसा लगता है। अब आप अभी गिर रहे हो और बस ऊँट ऐसे ऐसे मतलब अजीब सा ही हो रहा है। मम्मी पीछे बैठी और मम्मी बोलती मैं आज के बाद कभी ऊँट पे नहीं बैठूंगी, क्योंकि सच में मतलब इतना अनबैलेंस था और इतना ऊपर था। ओबियसली ऊँट की हाइट होती है तो बहुत ही ज़्यादा अपन लग रहे थे हाइट पे। बोलते ना ऊँट ऊँची, ऊँट की पीठ ऊँची, पूँछ ऊँची ऊँट की, लाइक समथिंग ऐसा वाला सीन। तो उस ऊँट वाले भैया ने अपन को मतलब बहुत दूर ले गए थे यार, घुमाते घुमाते। हमने कहा छोड़ दो भैया, छोड़ दो, अब नहीं घूम सकते, हमको पैसा भी वापस मत करो। तो मैंने कुछ पिक्चर्स लिए, कुछ वीडियो लिए इस ऊँट के साथ में, और मैंने थोड़ा प्यार भी किया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्यार आ रहा था। बेचारा ना खा रहा है ना पी रहा है, और पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं। फिर हम गए एक नारियल पानी वाली दुकान पे। हमने नारियल पानी पिया। उसके बाद मम्मी और मैं बैठ के थोड़ी सी बातचीत कर रहे थे वहाँ पे। गाइस, यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि चेयर लगा दी है सामने पे, और आप जिस भी चेयर पे बैठ रहे हो तो उसके 1 घंटे के आपको देने होंगे 50 रुपये। तो ऐसी भी कमाई होती है वहाँ पे कि आपको ये क्या हो गया ऐसी भी कमाई होती है वहाँ पे कि आपको 1 घंटे में चेयर बैठने के आपको पैसे देने हैं। तो पता नहीं मतलब कहाँ किस हद तक सही है, पर ठीक है, सबको अपना पेट भरना है तो चलो क्या कर सकते हैं और क्या ही बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं इसके बारे में। तो हमने एंजॉय किया, आप कह सकते हो कि हमने सन बाथ ले लिया। और ऐसी गंदी टैनिंग पड़ी हुई कि पूछो मत। फिर मैंने डिसाइड किया, मम्मा आप बैठे रहो, मैं तो बीच पे जाके ही रहूँगी कुछ भी हो जाए, और मुझे जाना है बीच पे। भले ही मेरे साथ पिछला एक्सपीरियंस कैसा भी हो, मुझे ये वाला एक्सपीरियंस अपना अच्छा करना है। और मैंने कहा मम्मा मैं नहीं जाऊँगी बहुत अंदर तक, बस मैं आधे से आ जाऊँगी। लेकिन मैं पूरी गीली हो गई थी। सेम वही किस्सा कहानी मेरे साथ हुआ जो पहले दिन था, पर इस बार कोई पॉकेट नहीं थी कि रेत पॉकेट में भर जाए। और मैंने कुछ स्लोमोस लिए, कुछ वीडियोस लिए, कुछ पिक्चर्स लिए, जो कि जैसे लेने थे। मुझे पोज वोज करना मुझे नहीं आता गाइस, बस मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, और मुझे जैसा अच्छा लगता है रैंडम क्लिक्स वगैरह आ जाते हैं, वीडियोस भी निकल जाते हैं, तो उतना ही काफ़ी है। और यहाँ पे दिन के मे बी 9 साढ़े 9 बज रहे थे और धूप सर पे आ चुकी थी। तो मैंने कहा कि अब चला जाए। तो मैं बीच पे एंजॉय करने के बाद, ये रेत मेरे मुँह कान में भी लग गया लगता है। बीच पे एंजॉय करने के बाद मैंने कहा कि मॉम अब चलते हैं रूम, क्योंकि हमको मंदिर दर्शन के लिए भी जाना था। तो हम 10 बजे तक अपनी रूम शायद पहुंच चुके थे बीच पे, और हम बीच में आए थे साथ 8:30 बजे समथिंग, 8 साढ़े 8 बजे। तो मैंने कहा कि मॉम उधर लेट हो जाएगा मंदिर जाने के लिए, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बीच का काम जल्दी से निपटा के वहाँ पे चले जाते हैं। मम्मा कह रहे थे अब हो गया तुम्हारा नाना वाना, मेरे को भी जाना है इधर उधर कुछ देखने। तो सुबह लगा नहीं होता है इतना कि आप जाके कुछ देखो। तो मैंने कहा कि मम्मा हो गया, अभी देखेंगे नहीं, अभी जो करना है बस यही करना है, आपको बीच में जाना है तो आप बिल्कुल जा सकते हो। और मुझे लहरें इतनी भा रही थी कि मैं बस बार बार दौड़ दौड़ के बस मैं वहाँ पे जा रही थी।
मम्मी और नानी के बैठते तक मुझे लगा कि एक दो वीडियो स्लो मोज फोटोज़ वगैरह और शूट कर लेने चाहिए, टाइम का यूटिलाइज कर लेते हैं। तो मैंने बहुत से फ़ोटोज़ वगैरह निकलवा लिए। देन अपन ने डिसाइड किया कि अपन चलते हैं होटल, क्योंकि अपन को जाना था मंदिर और शायद वहाँ पे लाइनें वगैरह लगती हैं तो देर भी हो जाए। तो अपन बस ये फ़ोटोग्राफी होने के बाद निकल लिए रूम को। तो गाइस बीच से आने के बाद मैं नहा धो के हो गई रेडी और हमने हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया है। अब सिर्फ वेट है ड्राइवर भैया का, कब वो होटल के बाहर गाड़ी लगाए। तो अब हम जाएंगे जगन्नाथ टेम्पल दर्शन करने के लिए। उनके अलावा भी बहुत सारे टेम्पल है जिनको दर्शन करना है अपन को। तो अपन वेट कर रहे हैं, भैया आएंगे तो अपन निकल जाएंगे टेम्पल के दर्शन के लिए। और वहाँ पे शायद ही फ़ोन ले जाना अलाउ होगा, तो मैं वहाँ पे व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी या वीडियो नहीं बना पाऊँगी मे बी, पर जितना हो सके कोशिश करते हैं। वैसे भी यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है बैटरी वगैरह की फ़ोन पे, और इतना जल्दी जल्दी बैटरी जाता है बिकॉज वीडियो हो जा रहे हैं, फ़ोटो हो जा रहे हैं इतने। तो पावर बैंक मैं लाना भूल चुकी हूँ, और चार्जर ऐसा है कि हर जगह किसी अडॉप्टर में कनेक्ट हो रहा है, किसी अडॉप्टर में कनेक्ट नहीं हो रहा है, किसी सॉकेट में कनेक्ट हो रहा है, किसी सॉकेट में कनेक्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं हो क्या रहा है। पर ठीक है, जो भी हो रहा है चलाना तो पड़ेगा। तो फाइनली अब अपन रेडी हैं, सिर्फ ड्राइवर भैया का वेट है। अपन मंदिर के लिए निकलेंगे, बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे। तो आज का दिन मंदिर दर्शन और यहाँ के मेन मार्केट का वो हो जाएगा दर्शन भ्रमण। तो बस ड्राइवर भैया और मंदिर है यहाँ पे। सीता माता जी का मायके है, मतलब उनके पिताजी का घर है यहाँ पे। यहाँ पे हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे कृष्ण जी के एक रूप का भी मंदिर है, जिस होटल पे, जिस बीच के पास हम लोग रुके हुए हैं आस पास। और इतने सालों बाद कौवे का आवाज़ सुनने देखने मिल रहा है, मतलब है बचे हुए हैं अभी इन लोग भी। छत्तीसगढ़ में तो अब कौवा ही दिखाई देना बंद हो गया लगता है मेरे को। तो गाइस बस वेट कर रहे हैं, थकावट तो जम के है, गला भी भरा हुआ लग रहा है। और बस ड्राइवर भी आए तो बस तृप्त हो दर्शन करके भगवान जी का, और सब अचानक ही हो गया। और बस चालू, इसी नॉइस की वजह से वीडियो नहीं बन रहा था मेरा। गाइस फाइनली मंदिर दर्शन हो चुका है, और बड़े गंदे से टैनिंग पड़ी हुई है हाथ पैर पे। जब भी आप आओ पूरी भर भर के सनस्क्रीन लेके आओ और भर भर के सनस्क्रीन लगा के निकलो। क्या भीड़ था भाई मंदिर में, क्या भीड़। पर दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। फिर हम मंदिर से निकले, देन हम अपने कुछ खाया पिया, और वहाँ पे तो फ़ोन बिल्कुल अलाउ नहीं था। वहाँ पे 300-350 मीटर से ही फ़ोन ले लिया गया था, और हम फिर मंदिर अंदर गए। किसी मंदिर में यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है, और अगर आप चोरी छुप के लेके जाते हो या आप अपनी आइडेंटिटी भी बता के जाते हो कि हाँ हम ब्लॉगर हैं, हम शूट करते हैं, तो भी आपको कोई अलाउ नहीं है वहाँ पे। आप दुनिया के किसी खानदान से हो, आपको कोई अलाउ नहीं है वहाँ पे फ़ोन ले जाना अंदर भगवान के पास। और वैसे भी बहुत रिस्की है गाइस, इतना धक्का मुक्की होता है। और अगर आप फ़ोन को ले जाओगे तो चक्कर में ही रह जाओगे उसके, या शूट करने के चक्कर में ही रह जाओगे, बजाय दर्शन करने के या उनको देखने के। और अलाउ ही नहीं है तो खैर इन बातों को करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अलाउ ही नहीं है। फिर अपन खाना वाना खाए, और वहाँ पे बहुत मीटर दूर तक ऐसे ऐसे होटल है जहाँ पे लहसुन प्याज वाला खाना नहीं मिलता है, और अलाउ नहीं है, शायद वहाँ पे खाते भी नहीं होंगे। तो भाई थक की हालत बहुत गंदा वाला चूर हो चुका है, बहुत गंदे से खाना खा के अपन निकले। तो फिर पता चला कि वेडू हनुमान जी हैं, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, अपन वहाँ गए। उसके बाद अपन 2-3 मंदिर और दर्शन किए। शिव जी का मंदिर था, और सीता माँ का मायके यानी जगन्नाथ जी का ससुराल आप कह सकते हैं, इस नाम से ही बुलाते हैं उस टेंपल को वैसे, कि जगन्नाथ जी का या लक्ष्मी नारायण का ससुराल। तो वो विज़िट करके आए। और एक दूसरी बात कि आप जब भी पूरी आओ तो बिल्कुल भी किसी पंडित लोगों के झांसे में बिल्कुल भी मत पड़ना है,
क्योंकि पंडित होके भी व्यवसाय का एक ज़रिया बन चुका है यहाँ पे। लोगों को मेरी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन जो मैंने फेस किया वो मैं बता रही हूँ, और मेरे साथ साथ बहुतों ने भी फेस किया है। आपको बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाता है, तो आप प्लीज़ उन लोग से दूर रहिए। दर्शन करिए, अपने इच्छानुसार दर्शन करिए, खुल के दर्शन करिए। आप दान पेटी में जो दान डालना चाहते हैं वो दान डालिए, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन पंडितों के चक्कर में आके पूजा और ये करा देंगे, वीआईपी एंट्री करा देंगे। भाई वहाँ पे कोई वीआईपी एंट्री नहीं है। वो एक बात तो सही है, भगवान की नज़र में सब समान है, तो ऐसा कोई भी वहाँ पे सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको उसी ही गेट से अंदर जाना है और उसी ही गेट से बाहर जाना है। तो आप प्लीज़ इन चक्कर, इन झांसे में बिल्कुल भी अपन ने अब सोचा है कि अपन थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। ये क्या हो गया, ब्लड आ गया। बात करते करते ही मैंने पॉप कर लिया होगा पिंपल, छोड़ो हटाओ, कोई ना, लेट इट बी। तो अपन गला बहुत ख़त्म हो चुका है, बैठा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है, थोड़ा सा तबीयत बहुत ही लो फील हो रहा है, सबको बहुत लो फील हो रहा था। तो मैंने कहा अभी अपने पास बहुत टाइम है, क्योंकि हम मंदिर से करीबन हम लोग 2 भी नहीं बजा था हम लोग लौट चुके थे। तो हमने कहा थोड़ा सा आराम कर लो, पूरा दिन है, और हमारी रात की ट्रेन थी जो लेट पे लेट होती जा रही थी, और हमारा नंदन कानन छूटा हुआ था और एक जैन मंदिर है, ये सब छूटे हुए थे। तो हमने सोचे कि हमारी ट्रेन अगर है वहाँ से तो हम वहीं से ही बैठ जाते हैं। तो हमने यहाँ से फिर गाड़ी कर ली। उसके बाद हमने फिर गए, कौन सा मंदिर है, कोणार्क मंदिर है, तो गाड़ी आएगी फिर निकलेंगे अपन। तो ये गाइस मैं गाड़ी पे बैठ चुकी हूँ, मैंने नहा लिया क्योंकि ताकि फ़्रेश फील हो, और मैंने ड्रेस वगैरह चेंज कर ली है। तो अब अपन जा रहे हैं कोणार्क मंदिर, और हमने एक बारी गाड़ी कर ली है क्योंकि मैंने भुवनेश्वर से ही टिकट कराया था। पुरी से कुछ प्रॉब्लम हो रहा था टिकट कराने में, तो शायद मैंने भुवनेश्वर से ही टिकट करा लिया था। तो हम घूम भी लेते हैं, नंदन कानन वगैरह और भी बहुत सारी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो हमने 2 प्लेसेस ही शायद विज़िट किए हमने। एक मंदिर है वहाँ पे गौतम बुद्ध का, और ये हमने पान लिया। गाइस यहाँ के पान की साइज़ देखो, और इसको यहाँ के पान को फोल्ड कैसे करते हैं। मम्मा मेरे से पूछी तू खाएगी कैसे, मैंने कहा मैं खा लूँगी जब मोमो खा सकती हूँ तो पान क्यों नहीं खा सकती। तो भूख लग गई थी हमें बीच में, तो हमने एक होटल पे ऑर्डर किया। क्या ही ऑर्डर करेंगे, यहाँ पे तो इडली डोसा ही खा सकते हो, इसके अलावा किसी खाने में तो मुझे टेस्ट भी नहीं आया है। तो मम्मी ने ऑर्डर किया छोले भटूरे, और मैंने ऑर्डर किया था इडली, और यहाँ के भटूरे थे छोटे छोटे थे, और डोसा, और हमने खाया। और ये हम लोग एंटर कर चुके हैं कोणार्क मंदिर पे। और यहाँ की बहुत अच्छी कहानी है गाइस, मैं बैठ के कहानी पढ़ रही थी, और ऐसे मुझे हिस्टोरिक प्लेस एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे लिए तो सबसे अच्छा प्लेस मंदिर के बाद कोई दूसरा था तो वो यही था, क्योंकि यहाँ पे बहुत कहानियाँ थी, बहुत किस्से थे, और एक जीता जागता उदाहरण है। इसका भी कोई एग्जाम्पल है सामने जो एलिफेंट की स्टैचू है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्लेस। मैंने बहुत देर तक वहाँ पे मैं रही, और मैं जानने की कोशिश की कि कौन सी चीज़ क्या है कैसे नहीं। तो यहाँ की कहानी ऐसी है कि मंदिर खंडित हो गया था, इसलिए सूर्य देवता यहाँ नहीं है, इस मंदिर में कलश नहीं चढ़ पाया किसी कारणवश। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं गाइस, डिटेल पे मैं खुद पढ़ूंगी तो कभी आप लोगों को बताऊंगी। वैसे आप लोग अगर जानना है अच्छे से तो आप लोग इस जगह को ही एक्सप्लोर करो, विज़िट करो, वहाँ के गाइड लोग हैं वो आपको सब बता देते हैं। और गाइड से नहीं जानना है तो सामने बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे बता सकते हो। और यहाँ पे जाने के लिए आपको टिकट कटानी पड़ेगी, तो मैं उसी का ही वेट कर रही हूँ। और मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि मम्मी मैं यहाँ पे नानी को लेके हूँ, आप टिकट कटा के आओ, क्योंकि मुझे एक ही प्रॉब्लम है गाइज, मुझे ऐसे बहुत अजीब सा सफोकेटेड सा लगने लग जाता है, भीड़ के बहुत बीच पे रहना, मुझे वो चीज़ ये सूट नहीं करती है, मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने मम्मी को ही कहा कि आप जाइए, आप टिकट लेके आइए, मैं नानी के साथ हूँ, तब तक मैं पानी बॉटल वगैरह ले आती हूँ। तो यहाँ पे अपन खड़े थे, ये एंट्रेंस ही है, ज़्यादा अंदर नहीं है, सामने अपन खड़े थे। और यहाँ पे नवग्रह का भी मंदिर है, उसकी भी कुछ कहानी है। यहाँ पे कोई अगर ठीक नहीं होते यहाँ के, कुछ तो ऐसी बीमारी है जो नहीं होती है, मुझे याद नहीं आ रहा है, दर्द है या फिर
किसी हड्डी का रोग है, पता नहीं, समझ याद ही नहीं आ रहा है। तो वो भी ठीक होता है, क्योंकि जब हम वहाँ गए थे तो ऐसी चीज़ें हो रही थी, इसलिए मुझे याद है। तो अब हम फाइनली मंदिर की ओर जा रहे हैं। और देखो गाइस, ये कितना मतलब कितना सुकून देने वाला जगह, ये कितना हिस्टोरिक प्लेस है। और ये सूर्य मंदिर, यहाँ पे ये सामने वाले गेट को पूरा बंद कर दिया गया, मतलब ये जो दरवाज़ा बना हुआ है, दरवाजे की आकृति बनी हुई है, उसको बंद कर दिए है। तो सेकंड प्लेस हमने विज़िट कर लिया ये जैन मंदिर तुरंत। और फिर हमने खाया खाना और फिर हम चले गए नंदनकानन को। और नंदनकानन में ये शेर देखो गाइस, पहली बार इतने पार से मैंने शेर देखा। हर चीज़ें इतनी हड़बड़ी में हो गई, मेरी फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी, तो मैंने सारी चीज़ें शूट नहीं कर पाई। मैं सारे वीडियो में बस इसी का ही रोना गा रही हूँ कि नहीं था, चार्ज नहीं था। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं पावर बैंक लाना भूल गई और मैं शूट नहीं कर पाऊँगी और किसी के फ़ोन से, क्योंकि एंड्रॉयड से जब शूट करो तो अपलोड होने के बाद वीडियो अजीब सा हो जाता है। इसलिए मैंने ये ज़्यादा समझा कि चलो ठीक है, 2-3 क्लिप्स अगर शूट नहीं हो रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर शूट हो तो इससे ही हो। तो हम नंदनकानन में आ गए। नंदनकानन भुवनेश्वर में है गाइस, और इसकी भी टाइम है कि ये बंद हो जाता है, मतलब आपको 6-7 बजे तक बाहर निकलना हो जाता है, एंट्री 5 बजे के बाद बंद हो जाती है। तो हमने बहुत से जानवर देखे, ये है एलिफेंट। इसके बाद हमने जितना हम पैदल चल सकते थे उतना हमने जानवर देखा। और यहाँ पे तो वैराइटीज़ के शेर हैं, टाइगर्स हैं, वैरायटी के, मतलब वैरायटी का मतलब भाई बहुत सारे पिंजरे में रखा गया है। कोई बंगाल टाइगर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, सारे हट्टे मतलब अच्छे से रखा गया है यहाँ पे जानवरों को। कोई भी ऐसा नहीं कि खाना कम मिला। ये है मगरमच्छ। हमारे यहाँ के कानन भंडारी में तो हम देखते ही रह गए, मगरमच्छ कभी दिखे हमको उस पानी में कभी नहीं दिखा, लेकिन पहली बार मैंने इतने पास से मगरमच्छ को देखा और बहुत खतरनाक दिख रहे थे उन लोग गाइस। और ये हिप्पोपोटामस, और ये भी बहुत क्यूट से, गोलू मोलू से, खट्टे भट्टे कट्टे खाते पीते। यहाँ पे देखा मैंने शुतुरमुर्ग। देन हमने गाड़ी ली और हम पहुँच गए ट्रेन, और ये ट्रेन पे मैं बैठी, मेरा एक नींद पूरा हो गया। और गाइस बस पूरी व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैंने पूरी एक्सप्लोर किया, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो अब रात की ट्रेन है, मतलब सोते ख़त्म हो जाएगा सफ़र और हम पहुंच जाएंगे बिलासपुर। तो व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और पूरी एक ऐसा प्लेस है जिसको विज़िट करना ही चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी कि वेस्ट ऑफ मनी है चिल्का झील, वहाँ पे बहुत सोच समझ के ही जाना, क्योंकि आपको 2000, 3000, 4000 पे करने पड़ते हैं, तो आप मत जाओ। और हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है और हम पहुँच जाएंगे नेक्स्ट डे की सुबह बिलासपुर। और शायद सुबह के 4 ही बज रहे हैं जब मैं सो के उठ के वीडियो शूट कर रही हूँ। 4, 4:30, 5 बज रहा होगा करीबन। तो अब बिलासपुर ज़्यादा दूर नहीं है, मे बी हमको पहुँचा देगा 2 बजे तक। अगर ट्रेन लेट नहीं हो तो 2 बजे तक हम बिलासपुर पहुँच ही जाएंगे। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, अपना ख्याल रखो।